hello everyone, here's Kushimada, your friend, mentor and coach for CA final. ओके तो अभी हमने जो लास्ट किया था इंडेक्स कौन से कर लिए सर? इंडेक्स नंबर 2 हमने कर लिया, इंडेक्स नंबर 40 हमने कर लिया। अभी जो रिसेंटली हम इंडेक्स कर रहे हैं वो कौन सा है? इंडेक्स नंबर 34। सर ये भी तो इंडेक्स हमने कर लिया, बट हमेशा की तरह इसमें सर 2 पार्ट दे रहे हो आप। पहला जो आपने पार्ट दिया था वो किसका था? इलस्ट्रेशंस का, राइट। अब क्या है? टेक्सचर नॉलेज के क्वेश्चन। मतलब सर हर इंडेक्स आपका 2 पार्ट में आ रहा है, ठीक है। आजो उसी तरह ये भी कुछ ज्यादा बड़ा इंडेक्स है नहीं। कितने हैं मैक्सिमम इसके अंदर? आई थिंक सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 तो सिर्फ आपका क्या है इसमें? क्वेश्चन 1 में थ्योरेटिकल है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आ भी नहीं सकता, कंफर्म। चलो आप पढ़ लो। जो मेन इंडेक्स के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 2। मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। एक्चुअल में जो एग्जाम में लाइक क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 ही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो पहले। एक एंटिटी है, ईयर एंड 31 मार्च फाइनेंशियल बनाती है अपनी, गुड। व्हाट आर द रिपोर्टिंग पीरियड फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट या फिर कंडेंस इन द इंटर्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर द एंटिटी ऑन 30 सितंबर। सर 30 सितंबर के अंदर अगर आपने कोई बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, क्या क्या आएगा उसके अंदर? सर कैसी बनानी है? सितंबर की तो सितंबर की बना देते हैं, इंटर्म क्या दिक्कत है? जो उस पार्ट का एक्सपेंस है उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। सर एंटिटी या तो वो क्वार्टरली बना रही है या हाफ ईयरली बना रही है। सर 31 मार्च के हिसाब से काम कर रही है वो, चाहे क्वार्टरली बनाए चाहे हाफ ईयरली बनाए। तो अभी 31 वाला सितंबर वाला क्वार्टर तो 100% आएगा ही आएगा। अगर क्वार्टर वाइज जाएंगे तो आपका जून एक क्वार्टर हो गया, सितंबर, दिसंबर और मार्च। इसके अंदर भी सितंबर काउंट हो गया आपका, ठीक है। सितंबर का ही पूछ रहा है। अगर हाफ ईयरली बना रहे हैं तो भी क्या हुआ? 31 सितंबर वाला क्वार्टर और अलग दूसरा कौन सा? 31 मार्च वाला, राइट। इतनी सी बात बता दी इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। मतलब आपका जो ये आंसर है ना, इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा है इसने, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आपको बताया सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इजीली खत्म हो गया आपका ये। आओ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आओ। Narayan Limited provide you the following information and ask you to calculate the tax expense for each quarter. हर क्वार्टर का टैक्स बताओ भाई कितना लगेगा। हर क्वार्टर का टैक्स का खर्चा बताओ हमें, कोई बात नहीं। Assuming that there is no difference between the estimated taxable income और estimated accounting income, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है भाई, ठीक है। आओ सर जो उन्होंने टोटल कमाया ना ग्रोस एनुअल इनकम, वो है 33 लाख रुपए। 33 लाख पे टैक्स निकाल देते हैं? नहीं, क्वेश्चन पढ़ो। इंक्लूसिव एस्टिमेटेड कैपिटल गेन कितना? 8 लाख रुपए का। मतलब 33 लाख के अंदर 8 लाख तो कैपिटल गेन के हैं। सर ओवरऑल उन्होंने कितना कमाया बिजनेस से? सर 25 लाख रुपए कमाए, बहुत अच्छी बात है। एस्टिमेटेड इनकम क्वार्टर 1 की 7 लाख, क्वार्टर 2 की 8 लाख, कितने हो गए? 15 लाख। क्वार्टर 3 की 12 लाख, जिसमें से 8 लाख तो कैपिटल गेन वाले हैं। मतलब क्वार्टर 3 की कितनी होगी? 4 लाख, 15 और 4 19, और फोर्थ क्वार्टर की 6 लाख, टोटल हो गई 25 लाख, राइट। टैक्स रेट क्या है? सर कैपिटल गेन पे तो है 12%। चलो 8 लाख के ऊपर तो 12% सीधा सीधा कैलकुलेट कर लो। 8 लाख के ऊपर 12%, सर 96,000 रुपए। सर 96,000 रुपए दोगे कैपिटल गेन का टैक्स। सर जो बाकी के 25 लाख है ना, उसके ऊपर 5 लाख पे तो लगेगा 30%, मतलब 5 दिए 15, मतलब 1.5 लाख रुपए। सर बाकी का जो रहेगा ना 20 लाख रुपए, उसके ऊपर लगेंगे 40%, कितना हुआ? सर 6 लाख रुपए। सर 20 लाख के ऊपर 40%, सर 8 लाख रुपए टैक्स अलग से जाएगा और आपका, ठीक है। आज सर टोटल हो गया कितना? 9.5 लाख रुपए। 9.5 लाख रुपए टैक्स कितने पे हुआ? सर 25 लाख पे। परसेंट निकालो भाई, परसेंट कितना? सर 38% हो गया आपका ये, 38%। क्वार्टर 1 की इनकम पता है, 2 की पता है, 3 की पता है, 4 की पता है। क्वार्टर 1, ठीक है। क्वार्टर 1 की इनकम कितनी है? सर 7, दूसरे की 8, फिर 4 और 6। आज आंसर में आ जाओ डायरेक्ट। सर 38% तो हमने कैलकुलेट कर लिया। सर क्वार्टर 1 के ऊपर 7 लाख इनकम, 2 पे 8 लाख, थर्ड में 4 लाख, ठीक है। और 12 लाख क्या है आपके? कैपिटल गेन, उस पे 12% लिखा हुआ है। इसका तो डायरेक्ट 96,000, और
4 लाख पे 38% कितना हो गया, 1,52,000 रुपए। ये आ गया क्वार्टर 3 की टैक्स। 4 में क्या है, 6 लाख रुपए ऊपर 38%, राइट। 1 2 3 4 सब कवर, हमने हर क्वार्टर वाइज बता दिया। इंपॉर्टेंट क्या था, सिर्फ कैपिटल गेन के पार्ट को अलग कैलकुलेट करना और सर टैक्स की रेट निकालना, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे हैं, बट एग्जाम्स के अंदर कम से कम अगर क्वेश्चन आया ना तो 8 नंबर का कम से कम आएगा ये। आ जाओ सर, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है एक एंटिटी ने रिपोर्ट किया अपना प्री टैक्स प्रॉफिट कितना सर, 1.5 लाख रुपए फर्स्ट क्वार्टर का, बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको 50,000 रुपए आने वाले हर क्वार्टर के अंदर लॉस होगा। टैक्स रेट कितने, 30%। सर 1,50,000 के ऊपर 30% कितना हो गया, 45,000 रुपए टैक्स। सर बाकी के जो 3 क्वार्टर है ना उनकी तो इनकम ही माइनस में है, कितनी 50,000 रुपए। सर 50,000 रुपए हर क्वार्टर के अंदर माइनस की फिगर है, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। 30% क्या है सर, टैक्स का रेट है। सर मतलब 30% कितना हुआ, 15,000 रुपए माइनस 15,000 रुपए माइनस 15,000 रुपए माइनस। बिल्कुल ये चीज मान के चलना भाई, प्लस की फिगर प्लस, माइनस की फिगर माइनस में, राइट। ओवरऑल तो जीरो इंपैक्ट आया, क्योंकि भाई 1.5 लाख कमाया, 1.5 लाख का ही लॉस है ना हर क्वार्टर के अंदर बाद में, ठीक है। मैनेजमेंट बिलीव करते हैं कि एंटिटी हैज जीरो इनकम फॉर द ईयर, दिख रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। इनकम टैक्स एक्सपेंस विल बी जीरो, ऑब्वियसली बात है जीरो। स्टेट वेदर द मैनेजमेंट व्यूज करेक्ट और नोट, इफ नोट कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस। भाई देखो, अगर फर्स्ट क्वार्टर का बना रहे हो ना तो फर्स्ट क्वार्टर की बैलेंस शीट के अंदर तो आपको टैक्स दिखाना ही पड़ेगा भाई, 45,000 रुपए का। उसके बाद हर जो अपना क्वार्टर जाएगा उसके अंदर माइनस करते जाओ, बट ये नहीं कर सकते आप कि भाई ओवरऑल इनकम जीरो है तो मैं टैक्स लेता ही नहीं। मैनेजमेंट ऐसा आप नहीं कर सकते। आज आंसर सर, पॉजिटिव इनकम पॉजिटिव टैक्स, नेगेटिव इनकम नेगेटिव टैक्स, ओवरऑल जीरो, बट बैलेंस शीट के हिसाब से, इंडिया 34 के हिसाब से हर क्वार्टर का आपको दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। आज क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। ड्यू टू डिक्लाइन इन द मार्केट प्राइस इन द सेकंड क्वार्टर में मार्केट प्राइस गिर गया, कोई बात नहीं। हैप्पी इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास इन्वेंट्री लॉस हुआ, मार्केट प्राइस एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न इन द प्रीवियस लेवल एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में रिकवरी हो जाएगी, कोई बात नहीं। अभी सेकंड क्वार्टर के अंदर सारे पंगे चल रहे हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर डिक्लाइन इज नॉट रिवर्स नहीं हुआ। व्हेन शुड द लॉस टू बी रिपोर्टेड इन द इंटर्म फाइनेंशियल। भाई लॉस कब हुआ तेरा, कब हुआ लॉस? सर सेकंड क्वार्टर में। तो रिपोर्ट कब करेगा? सर सेकंड क्वार्टर में। सर ये तो ना मार्केट कंडीशन है, बाद में सही हो जाएगा। भाई तेरा कभी भी सही हो, जिस क्वार्टर का लॉस उसी क्वार्टर में बुक करो। क्वेश्चन में ये पूछा कि बताओ भाई मैं कब रिपोर्ट करूं इसको, चुपचाप सेकंड क्वार्टर में। आंसर में आओ, सिंगल लाइन का आंसर दिया हुआ है सिर्फ सेकंड क्वार्टर, राइट। वीडियो कंप्लीट, टेक्सचुअल के क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है, डन। अगले पार्ट के अंदर फिर से कोई इंडेक्स उठाते हैं, 2 ही पार्ट में बनाएंगे। कैसे करेंगे सर? पहले इलस्ट्रेशंस का पार्ट, उसके बाद टेक्सचुअल नॉलेज का पार्ट, ठीक है। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये आपका इंडेक्स खत्म हो गया। उसके बाद अब जो हम सीरीज शुरू करेंगे ना, वो बड़े बड़े इंडेक्स उठाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। सर इंपॉर्टेंट कौन सा? सर 36, 38 ऐसे वाले इंडेक्स उठाएंगे, ठीक है। मतलब मॉड्यूल 2 तो आपका कंप्लीट खत्म कर ही देंगे हम लोग को, राइट। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, फॉर माई मोटिवेशन। यार मैं भी तुम्हारे को कुछ करवा ही रहा हूँ। हर छोटी छोटी चीजों से मारा है मैंने मन, सोचा कभी तो मिलेगा मेरे कामों का रिटर्न। अभी लेके